चलिए अब हम करते हैं, ये हमने इक्वेशन बना ली 2x + 3y = 13। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास कौन सी आई है? फोर्थ इक्वेशन आई है। ठीक है, अब इन दोनों से मैं मानता हूं कि आपको थर्ड वाली इक्वेशन से आपको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है बच्चों? x की। तो हमारे पास 9x सेम रहेगा = जब ये 10 माइनस का दूसरी साइड जाएगा तो वो किस में जाएगा? प्लस में चला जाएगा। तो ये हमारे पास 10y हो गया। तो x = कितना हो जाएगा? -12 प्लस के 10 बटे में कितना हो जाएगा? 10y है। ठीक है, बटे में कितना हो जाएगा? 9। तो ये आपके पास x की वैल्यू आई है। इसको पुट करना होता है। पुट कौन सी में करें? पुट इन फोर्थ वाली में कर देते हैं बच्चों। कौन सी में? फोर्थ वाली में सर कर दीजिए। तो ये आपके पास 2x की जगह हमें पुट क्या करना है? -12 प्लस के 10 y बटे में कितना हो जाएगा? 9 प्लस के कितना हो जाएगा? 3y = कितना? 13। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें 12 दूनी कितने हो गए? 24 प्लस के 10 दूनी कितने हो गए? 20y बटे में कितना हो गया? 9 प्लस के कितना हो गया? 3y अपॉन 1 = कितना हो गया? 13। सॉल्व करेंगे इसको, मैं सॉल्व वहां पर कर रहा हूं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 1 और 9 का एलसीएम कितना आया? 9 आया। कितना आया बच्चों? 9। क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रहेगा, -24 प्लस के 20y प्लस के, ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई इसमें 9 तिया कितने हो गए? 27y, 9 तिया 27y = कितना? 30 में 13। 9 को उधर भेज दीजिए तो माइनस के 24, ये कितना हुआ? 27 और 20, 27 20 कितना हुआ? 47y। ठीक है, = 13 निम्मा कितने होते हैं? 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। तो ये कितना हुआ? 47y = 117 प्लस के कितना हुआ? 24। तो 47y = कितना हो गया? 7 4 11, 1 2 और 1 3 और 1 4 और 1। ठीक है, y = 147 बटे में कितना हो जाएगा? 47, और 47 तिया कितने होते हैं? 141। तो y बराबर कितना आया बच्चों? y बराबर 3। y की वैल्यू कितनी आई है? 3। जैसे ही y की वैल्यू इसमें आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो x = -12 प्लस के 10 तिया कितने हो गए? 30 बटे में 9। जैसे ही 30 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास कितना आएगा? 18 बटे में 9, और 9 से 2 बार इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 2। x बराबर कितना आया? 2 आ गया। हाँ जी सर, x बराबर 2, y बराबर 3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया आपकी समझ में? इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था, बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन यदि आपकी स्ट्रांग है तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड रहा, एलिमिनेशन मेथड रहा, ये सब आपको इजी लगेंगे। ठीक है, उसके बाद अब हम करते हैं नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। कर दें रफ इसको? ओके, कर दें। ओके, आपको खुद से ट्राई करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैं 5 से 6 क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आप फिर दूसरी वीडियो में भी मैं सब्स्टिट्यूशन के मेथड थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के कराऊंगा। ठीक है, सवाल जो कराएंगे वो थोड़े से दूसरे सवाल कराएंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्यारा सा खूबसूरत सा क्वेश्चन है, पॉइंट वाला, पॉइंट क्वेश्चन, पॉइंट वाले लेते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 0.4x प्लस के 0.3y = में 1.7। उसके बाद दूसरी इक्वेशन है 0.7x माइनस के 0.2y = में कितना हो गया? 0.8। दोनों इक्वेशन है, दो इक्वेशन है। ठीक है, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये हमारे पास है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई करना है एकदम बढ़िया तरीका से। ओके, कर लिया ट्राई?
हो गया ट्राई। ओके, चलिए इसके दो मेथड हैं, चाहे तो आप पॉइंट से कैलकुलेशन कर सकते हैं तो पॉइंट से कर लीजिए, अदरवाइज पॉइंट को रिमूव करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सर पॉइंट को रिमूव कैसे करेंगे? देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट कितने डिजिट बाद है, वेरिएबल नहीं काउंट करना है, कितने डिजिट, एक, तो पॉइंट को हटा के 4/10 आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4x, प्लस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3y अपॉन में कितना 10 इज इक्वल टू, पॉइंट को हटाएंगे तो 17/10, यहां से 10 क्या ले लें कॉमन, जैसे ही आप 10 कॉमन लेंगे तो 4x प्लस के 3y इज इक्वल टू में 17, क्योंकि जैसे ही 10 कॉमन लिया हमने, सपोज यहां से 10 यही तो कॉमन लिया था, ठीक है, और यहां पर कितना था ये 10, इस 10 से ये क्या हो गया 10 कैंसिल आउट हो गया, इस 10 से ये 10 क्या हो गया कैंसिल आउट, बचा आपके पास क्या 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 17। इक्वेशन नंबर कौन सी है ये 3। आगे बात समझ में, सेम अब ये वाली इक्वेशन है आपके पास, यहां से मैं x की वैल्यू निकाल लूं, चलिए निकाल लेता हूं, 4x इज इक्वल टू 17 माइनस के 3y और x बराबर 17 माइनस के 3y बटे में 4, ये x की वैल्यू आ गई है। अब आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो ये आपके पास कितना आएगा 7x बटे में कितना आएगा 10 प्लस, सॉरी माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2y बटे में कितना आएगा 10 इज इक्वल टू कितना आया 8/10, 10 हम कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा आपके पास क्या 7x माइनस के 2y इज इक्वल टू में 8। यहां से इसको पुट करना होता है फोर्थ में, जैसे आप फोर्थ वाली इक्वेशन में आप पुट करेंगे, पुट इन फोर्थ, इसमें क्या है यहाँ पर आपको क्या लिखना है पुट इन फोर्थ, फोर्थ वाली इक्वेशन में आपको पुट करिए, तो ये आपके पास 7x की जगह आपको 17 माइनस के 3y बटे में कितना रखना है 4 माइनस के 2y इज इक्वल टू में 8। 17 कितने होते हैं 7 49 का 9, ठीक है, 7 एकम 7 7 4 11 119 माइनस 7 कितने हो गए 21y बटे में कितना आएगा 4 माइनस के 2y बटे में कितना आएगा 1 इज इक्वल टू में 8। एलसीएम लेंगे कितना आया 4, एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये सेम रहेगा 119 माइनस के 21y, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा 8y इज इक्वल टू में 8, और 8 चौक कितने होते हैं 32, तो ये आपके पास 119 माइनस के 29y इज इक्वल टू 8 चौक कितने हो गए 32। जैसे ही 119 उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो इधर क्या बचेगा माइनस के 29y इज इक्वल टू 32 माइनस के 119, माइनस के 119, तो यहां पर माइनस के 29y सब्ट्रैक्ट करेंगे, 119 में से 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 2 गए तो 7 बचे, ठीक है, यहां पर कितने 11 हो गए, 11 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 8 3 कितने होते हैं 11 87, तो y इज इक्वल टू वो भी माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 87 अपॉन के 29, 87 अपॉन के 29, 29 तिया कितने होते हैं 87, 29 तिया कितने होते हैं 87, तो y बराबर कितना आया 3, y बराबर कितना आया 3 बच्चों, y बराबर कितना आया 3। इसको फिर y की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करना होता है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर इज इक्वल टू 17 माइनस के 3 तिया कितने हो गए 9 बटे में कितना आ गया 4। अब यहां से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 और 8 कितने होते हैं 17 बटे में कितना हुआ 4, 4 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 बार और x बराबर कितना आया 2। सर जो भी अभी तक हमने क्वेश्चन पढ़े हैं सभी में y की वैल्यू 3 ही आ रही है और x की वैल्यू 2 ही आ रही है, अब क्या करूं, आ रही है तो आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कर दें रफ, कर दें, लिख लिया, ओके, ठीक है। खुद से ट्राई करना है बच्चों, बाकी के क्वेश्चन आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो वहां से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। सभी टाइप के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए जाएंगे, सभी टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल कराए जाएंगे, ठीक है।
ओके, अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास x अपॉन 3 2x माइनस के 3y अपॉन 4 इज इक्वल टू में 3, ठीक है, और 5x इज इक्वल टू में 2y प्लस के 7। ये हमारे पास क्वेश्चन है। दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन का नाम ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू बतानी है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। करिए, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से ट्राई करिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन मैं लिखा करूं पहले आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है, ठीक है। हाँ, मैंने ये क्वेश्चन कर दिया, तो कर लिया, ओके। जैसे ही आप इस वाली इक्वेशन को देखेंगे तो इसके नीचे क्या है, कांस्टेंट नंबर है। सबसे पहले कांस्टेंट नंबर को सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे मैं 1 मान लेता हूं। इसका एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 दूनी कितने हो गए, 8, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आपके पास 3y इज इक्वल टू में 3। ये 4 उधर जाएगा तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 8x माइनस के 3y, 4 तिया कितने हो गए, 12। इक्वेशन नंबर कौन सी आई है, 3 आई है। जैसे यहाँ पे आप इक्वेशन नंबर 2 देखेंगे तो इसी से हम x की वैल्यू निकाल लें। हाँ जी सर, x की वैल्यू निकाल लीजिए इसी से। तो x बराबर में कितना हो जाएगा, 2y प्लस के 7 बटे में कितना हो जाएगा, 5। ये इसको पुट कर देता हूं, पुट इन में कौन सी वाली इक्वेशन में, पुट इन थर्ड वाली इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूं। जैसे आप थर्ड वाली इक्वेशन में x की जगह ये पुट करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8 2y प्लस के 7 बटे में कितना हो जाएगा, 5 माइनस के 3y इज इक्वल टू में 12। 8 दूनी कितने हो गए, 16y प्लस के 8 सत्ते कितने हो गए, 56 बटे में कितना हो गया, 5 माइनस के 3y बटे में कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू 12। एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का एलसीएम कितना आया बच्चों, सर 5 आ गया। क्या बात करते हैं, एलसीएम भी इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो सेम रहेगा। तो 16y प्लस के कितना, 56 माइनस के इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 5 तिया कितना हो गया, 15y इज इक्वल टू में 12। जैसे 12 5 को उधर भेजेंगे तो 16 में से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, y प्लस के 56 बराबर 12 पंजे कितने हो गए, 60। तो y इज इक्वल टू 60 माइनस के 56, ठीक है। y बराबर कितना आया, 4। y की वैल्यू अब की बार सारा लगाइए, y बराबर 4, खूबसूरत सी वैल्यू है y की वैल्यू 4। तो इसको पुट करना होता है इसमें, ठीक है। पुट करेंगे तो इसमें x इज इक्वल टू वहां से 2 4y की जगह पुट कर दिया, 7 अपॉन में कितना हो गया, 5। तो x बराबर 4 दूनी कितने हो गए, 8 प्लस 7 बटे में 5, और 8 और 7 कितने होते हैं सर, 15 होते हैं, 15 बटे में 5, ठीक है। तो x बराबर में कितना हो गया, 3। 5 तिया कितने हो गए, 3। सर x बराबर में भी कितना आया, 3 आया। x बराबर में कितना, 3, ठीक है। आई होप कि आपको ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल इजीली समझ में आए होंगे, और इसी से हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है वो इजी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो कंप्लीट होते हैं। जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, मीडियम लेवल के, जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।